हाय फ्रेंड्स, फाइनली कोस्ट गार्ड 2022 का नोटिफिकेशन निकल चुका है और इस बार एक स्पेशल न्यूज है। इस बार कोस्ट गार्ड ने एंट्री एग्जामिनेशन रखा है, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन। और यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वहां पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ये 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क का और आपको यहाँ पे नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव 1 मार्क का होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद जनरल साइंस एंड एप्टीट्यूड यहाँ पे 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपने आईएनईटी का नाम सुना होगा, एफकेट का नाम सुना होगा, अभी उसी लेवल में कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी होगा। और यहाँ पे सिंस दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम दैट एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई, जहां पे बहुत सारे डिग्री स्टूडेंट्स इसको आप अप्लाई करने वाले हो, तो कंपटीशन जरूर इट विल बी टफ। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्रैक करें बाय इंग्लिश। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सपोज अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो ग्रामर है, ग्रामर में आपको आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद आएगा आपको प्रीपोजिशन। उसके बाद आएगा आपको कंजंक्शन। और उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज टेंसेस। अगर आपका ये सब चैप्टर स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं कि स्पॉट द एरर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ इस चीज में होती है कि स्पॉट द एरर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे अटेंड करें। उसके लिए आपको ये सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, द टाइप्स ऑफ preposition, conjunction, what are the types, अभी either or, neither nor। ओके, उसको हम सेंटेंस कैसे बनाएं, उसको हम either or, neither nor, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करें, ये सब है आपका इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद में टेंसेस है। टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सेट्रा। तो एक बार आपका ये इंग्लिश का पार्ट हो गया और आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपका डेली हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना आवश्यक है। उसमें एडिटोरियल कॉलम, अगर आपका एडिटोरियल कॉलम अगर आप डेली रीड करते हो तो उसमें आपका फायदा यह है कि करंट अफेयर्स भी आपका हो जाएगा, इंग्लिश भी आपका नॉलेज थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और जो वर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आते हैं ज्यादातर उसी सेक्शन में से जो हम डेली यूज करते हैं वहां से ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अभी इंग्लिश में इतनी यहाँ पे इंग्लिश जस्ट 25 क्वेश्चन दिया है, बट कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस में से कितने क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर नहीं है। बट फिर भी आपको अगर इंग्लिश का अगर हाई मार्क्स स्कोर करना है तो इडियम्स, फ्रेजेस की ग्रामर के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आएगा आपका रीजनिंग, रीजनिंग ऑन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों, रीजनिंग में ये चीज होता है कि सीरीज, एनालॉगी और कभी डाइस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्यूब्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन दिस रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का आता है तो ज्यादातर लोगों को इट इज वेरी इजी, बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। ओके, जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको रियलाइज होगा रीजनिंग के बदले अगर आपने मैथ्स का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो आपको ज्यादा मार्क मिले होते। ओके, तो रीजनिंग का एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें। ओके दोस्तों, उसके बाद आएगा जनरल साइंस एंड एप्टीट्यूड। जनरल साइंस एंड एप्टीट्यूड, अभी इस जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये हो गया जनरल साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में से। फिजिक्स में ज्यादातर लॉज, एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसके बारे में कुछ एक एग्जांपल। उसके बाद में बोट, अभी एक ज्यादा से एक फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल, व्हाई डज द शिप फ्लोट बट द आयरन नेल सिंक्स। ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आपका फिजिक्स के ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इट इज सेम, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके आएंगे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में से। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा आपका चैप्टर टाइम एंड वर्क, देन होगा पाइप्स एंड सिस्टम, देन होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन होगा आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड, बोट्स एंड स्ट्रीम, देन होगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद होगा परसेंटेज, उसके बाद होगा सिंपल इंटरेस्ट, then compound interest, then discount, then you have average. Okay, average, this kind of questions अब चैप्टर्स आपको ध्यान देना पड़ेगा एप्टीट्यूड में। तो सबसे आसान सेक्शन जो है एंड हाईली स्कोरिंग और जो ज्यादा कम समय लगेगा, यू नो फॉर एग्जांपल ये 25 क्वेश्चन आप 100% कम समय में अटेंड कर सकते हो अगर आपका ये चैप्टर्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो। नेक्स्ट उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, लेकिन जनरल नॉलेज जो सेक्शन है उसको अगर आप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो तो आपको रियलाइज हुआ होगा ज्योग्राफी, उसके बाद है पॉलिटी, उसके बाद है हिस्ट्री, उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद है करंट अफेयर्स। ठीक है, इतने सारे सेक्शंस है। तो पहले आपको, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं आज से जनरल नॉलेज की सेक्शन में ऊपर ध्यान देने वाला हूं, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है, द स्टेट्स, रिवर्स, कैपिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। ओके, क्योंकि सपोज हमने हिस्ट्री में एक सेक्शन देखा कि श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो श्री नारायण गुरु ये कहां से है, कौन से स्टेट से है, तो अगर मैंने बताया आपको केरला, ओके, तो आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए कि केरला किस सेक्शन में है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंडियन ज्योग्राफी, और ज्यादातर इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे कंट्रीज एंड कैपिटल, कंट्रीज एंड कैपिटल। तो कंट्रीज एंड कैपिटल से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद है पॉलिटी, पॉलिटी में बेसिक्स पार्ट, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीडीएस में आपको बहुत ही सब्जेक्ट डेप्थ वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी पार्लियामेंट चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैन अ पर्सन बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विदाउट बीइंग इलेक्टेड, ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे कोस्ट गार्ड एग्जाम में इतना लेवल का नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर 20 क्या है, आर्टिकल नंबर 21 क्या है, आर्टिकल नंबर 21A क्या है, राइट। उसके बाद में हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इस एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में से, ओके, मॉडर्न लीडर्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से। नेक्स्ट होगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर बैंकिंग सेक्शंस, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा, और करंट अफेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सेक्शन को आपको डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू न्यूज़पेपर, और यहाँ से आपका स्पोर्ट्स, ओके, उसके बाद में आपका लीडर्स, द पर्सन इन न्यूज, ओके, फॉर सो इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फाइन, सो ये है दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, और ये है ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन करने का। अगर आपको ये एग्जाम पास करके अगर आपको कोस्ट गार्ड में ऑफिसर बनना है तो हम यहाँ पे बैंगलोर डिफेंस एकेडमी में कोस्ट गार्ड रिटन एग्जामिनेशन के बैचेस चला रहे हैं, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला रहे हैं। और साथ ही साथ में रिटन एग्जामिनेशन के साथ आपका फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, आपका एंड्योरेंस टेस्ट ट्रेनिंग, और उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू, जो पीएसबी कहा जाता है कोस्ट गार्ड में, पीएसबी इंटरव्यू, ये सब हम साथ ही साथ फ्रॉम डे 1, जिस दिन से आप आएंगे उस दिन से हम तुरंत हम लाइक यू नो इट इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जो पीएसबी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है। सो जिस दिन से आप आएंगे उस दिन से कंटिन्यूअस आपका एसएसबी प्रिपरेशन भी चलता जाएगा। तो ये है दोस्तों, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका जो भी डाउट है आप वो हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स को वीडियो चाहिए तो आप हमारी जो ऐप है बैंगलोर डिफेंस एकेडमी ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, सी यू नेक्स्ट टाइम।